तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद हैं और काल भैरव मंदिर में इस वक्त पूजा अर्चना करते नजर आ रही हैं। काल भैरव की आरती करते नजर आ रही हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने राम जानकी मंदिर में पहुंचकर भूमि पूजन किया और उसके बाद सभा को संबोधित किया। अब वाराणसी में काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की है और आरती की ये तस्वीर सीधे वाराणसी के काल भैरव मंदिर से। तो वाराणसी के दौरे पर हैं सीएम योगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा होने वाला है और इस दौरे की तैयारियों का जायजा भी आज मुख्यमंत्री ने लिया है। प्रधानमंत्री की तरफ से कई सारी सौगातें वाराणसी को दी जाएंगी। तो बेहद महत्वपूर्ण आज ये दौरा था मुख्यमंत्री का। राम जानकी मंदिर में भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां पर कार्यक्रम खत्म करने के बाद सभा को संबोधित किया और अब वाराणसी के काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। तो काल भैरव मंदिर की ये तस्वीर। तो वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी, बेहद महत्वपूर्ण दौरा। इस वक्त काल भैरव के मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा था मुख्यमंत्री का। पीएम के कार्यक्रमों की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है और उसके बाद राम जानकी मंदिर में उन्होंने सबसे पहले भूमि पूजन किया और भूमि पूजन के बाद सभा को संबोधित किया। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी उन्होंने विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की। जब भी काशी में वो मौजूद होते हैं, काशी पहुंचते हैं, तो काल भैरव और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर, यहाँ पर वो पूजा अर्चना करने के लिए जरूर पहुंचते हैं। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर। बाबा काशी के दर पर सीएम योगी। आज काशी का उनका बेहद महत्वपूर्ण दौरा था। राम जानकी मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम के बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया। काशी के मेहंदीगंज हरपुर में जनसभा थी, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। और चूंकि अब 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा है काशी का, कई सारी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी जाएंगी। उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काशी पहुंचे थे और उन योजनाओं को भी उन्होंने देखा है जिसका प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
और चलिए सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, बेहद महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का दौरा था। श्री राम जानकी मंदिर की भूमि पूजन करने के बाद सभा को संबोधित किया और अब काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच कर उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। आगे क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के? देखिए, मुख्यमंत्री का जो आज का वाराणसी दौरा है वो फिलहाल इस दर्शन के साथ खत्म होगा। अभी तक जो हमारे पास जानकारी दी गई है, मुख्यमंत्री यहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री का जो वाराणसी दौरा था उसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के जो तैयारियों की समीक्षा थी उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है। साथ ही जो मेहंदीगंज में जनसभा होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वहां पर क्या व्यवस्थाएं होंगी, कितने लोग यहाँ पर आएंगे, क्या क्या वहां पर चीजें रहेंगी और कौन कौन सी योजनाएं उस स्टेज से प्रधानमंत्री काशी वासियों को समर्पित करेंगे, इसके लिए भी क्या योजनाएं हैं, वो सारी जानकारियां समीक्षा बैठक के दौरान और मेहंदीगंज जाकर के जहां पर जनसभा स्थल है वहां जाकर के भी जमीनी निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस से सीधे वाराणसी के कश्मीरीगंज पहुंचते हैं, जहां पर कि भगवान श्री राम जानकी का मंदिर है। अति प्राचीन ये मंदिर है, पर अब उस मंदिर को वो भव्यता स्वरूप मिलने वाला है जो एक समय में हुआ करता था। मुगल आक्रांताओं ने भी इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया और उसके बाद ये मंदिर उस तरीके से स्थापित नहीं हो पाया। मंदिर तो बना, पर वो जो एक शिखर था, वो जो आधिपत्य था, वो कहीं ना कहीं से नहीं हो पा रहा था। अब मंदिर का शिलान्यास खुद सीएम योगी ने किया है और रामानंदाचार्य जो यहाँ पर समिति है वो इस मंदिर का पूरा निर्माण कराएगी और ये मंदिर 3 सालों में बनकर तैयार होगा। माना जा रहा है अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर ही इस मंदिर को बनाया जाएगा। लगभग 3 मंजिला ये मंदिर होगा, तो 3 साल बाद इस मंदिर को तैयार किया जाएगा। शिलान्यास आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री यहां से निकलने के बाद वो सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर गए, जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन और दर्शन पूजन के पश्चात अब वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना होंगे, जहां से वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यतः प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां और जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशीवासियों को देंगे उसके लिए समीक्षा बैठक उन्होंने की है और इसके साथ ही भगवान श्री राम जानकी मंदिर का शिलान्यास किया है और दर्शन पूजन करने के पश्चात वो लखनऊ की तरफ रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल सुशांत, और 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री भी जब पहुंचेंगे तो उनकी तरफ से भी एक बड़ी सौगात काशीवासियों को चूंकि दी जाएगी। 2250 करोड़ की यह सौगात होगी, जिसमें एयरपोर्ट से लेकर रेलवे, नगर निगम, लोक निर्माण की बात करें सेतु निगम, वीडीए और नगर निगम के अलावा बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की परियोजनाएं शामिल होगी। यानी कि 2250 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से 11 अप्रैल को दी जाएगी और उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की है। काल भैरव मंदिर में भी पहुंचे थे और अब मंदिर से निकलने के बाद वो सीधे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। वहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते वो नजर आ रहे हैं। कुछ भेंट जो उनके लिए लोगों के द्वारा लाई गई थी वो भेंट वो स्वीकार करते हुए, कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भेंट लाई गई थी वो स्वीकार करते नजर आ रही हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की है और अब मंदिर प्रांगण से बाहर आते नजर आ रहे हैं और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते नजर आ रही हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काशी का ये दौरा था। सुशांत, प्रधानमंत्री 11 अप्रैल को वाराणसी पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि दौरा बेहद अहम है क्योंकि बड़ी सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी काशी के विकास को लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री का जो दौरा होगा वो 11 अप्रैल को अभी तक प्रस्तावित है और मेहंदीगंज में जनसभा होगी, जहां पर प्रधानमंत्री जो काशीवासियों के लिए जो सौगात लेकर आएंगे वो वहीं से उसी स्टेज से देंगे। लगभग 2250 करोड़ के आसपास की सौगात है, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी शामिल है। हालांकि सरकार ने कोशिश जरूर की थी कि किसी तरीके से अगर रोपवे का जो पहला चरण है वो पूरा हो जाता तो उसका भी यहाँ से अनावरण हो सकता था, पर उसके लिए अभी 3 से 4 महीनों का वक्त और लगेगा। तो फिलहाल रोपवे परियोजना कुछ समय के लिए टाला गया है, पर बाकी जो परियोजनाएं हैं उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही
काशी के जो विशिष्ट लोग हैं, विशिष्ट जन से उनकी मुलाकात हमेशा करते आए हैं, तो काशी के कुछ विशिष्ट लोगों से, विशिष्ट नागरिकों से वो मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और उसके बाद वो फिर वापस लौट जाएंगे। इसके अलावा 11 अप्रैल आने अभी कुछ समय है और भी कई कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं उसमें जुड़ सकते हैं। इसके लिए बैठक होनी है सोमवार को, उसके बाद पूरी जो रूपरेखा है सोमवार को वो साफ हो जाएगी। ठीक है शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बेहद बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 11 अप्रैल को दी जाएगी।